और जब ये चरण भी आपका हो जाता है तो फिर अंतिम बात आती है कि आपको एक सेल्फ, मैं हालांकि उसको एजुकेशन सिस्टम कहता हूं, लेकिन यहां हम उसको ये भी कह सकते हैं, आपको अपना एक मोटिवेशनल सिस्टम बना के रखना होगा। आप, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, 3-4 साल आपको पढ़ना है, लंबा सिलेबस है, उसको पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाने, समझना, तो मिनिमम 2-3 साल का टाइम चाहिए। तो होता क्या कि आप इस तरह के कोई प्रोग्राम में आए, बात हुई किसी से, तब तो आपको जोश आएगा, उत्साह जगेगा, लेकिन वही 2 दिन बाद ठंडा पड़ जाएगा, कोई हवा निकाल देगा, बनाना जरूरी है ना। तो इसलिए अपने आप को हम मोटिवेट कैसे रख सके, तो मोटिवेट हम 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो था एक्सटर्नल मोटिवेशन, काम करता है, आज आप आए मेरी बात सुन रहे तो हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले कि कुछ करना चाहिए। बाहर की परिस्थितियां, कुछ लोग, कुछ चीजें, तो बाहर से आप बहुत सारे इस तरह, तो आप एक तो ये करें कि अच्छे लोगों की संगति में रहें, आप अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे सेमिनार सुने, यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हैं ऐसे जो अच्छा मटेरियल अवेलेबल हो तो उसको देखें, ताकि आप एनी टाइम आपके दिमाग को इस दिशा में आगे बढ़ाएं, ठीक है। वरना क्या होगा कि आप दल पड़ जाएंगे। सेकंड है कि जो मैंने बात की थी वाई पे शुरू में, कि वाई यू वांट टू, अगर आपका वाई क्लियर होगा, क्यों, आपका इंटरनल क्लियरेंस होगा, तो फिर आपको वो सोने नहीं देगा, फिर आप एनी टाइम मोटिवेट रहेंगे। तो किसी ने कहा ना, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मैंने जब एग्जाम देना था तो मुझे नौकरी की इतनी जरूरत थी, उसके बिना आगे की पढ़ाई करना भी मुश्किल हो रहा था, ग्रेजुएशन कर सकूं, सर्वाइव कर सकूं, इतना भी पैसा नहीं था। मेरी मम्मी ने एक साइकिल खरीदी थी पुरानी मेरे लिए उस समय कॉलेज के दिनों में, तो 100 रुपए उन्होंने 1-1.5 साल तक चुकाए थे उधारी में, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी ताकि उधारी में मिल सके और 150 रुपए महीना देके उसकी पूर्ति की जा सकती है। पॉसिबल नहीं था नई साइकिल खरीदने का। तो मेरे लिए ये था कि मरना और जीना उस पर डिपेंड कर रहा था कि इधर जीवन है और इधर मरना है। तो अगर ये नहीं कर पाए तो ऑलमोस्ट लाइफ खत्म सी है, लाइफ है ही नहीं, फिर जीवन भर कहीं कुछ इसी तरह फंसे रहना, तो कुछ और दिख ही नहीं सकता था। वो मोटिवेशन था मेरा, एक तरफ ये जीवन है जो मैं देख के आया, गांव में छोड़ के आया, कि हाँ पूरा जो है ढंग से हम खाना पीना भी हमें मिल नहीं पा रहा है, तो या तो ये नरक है एक तरफ और या जीवन संवार सकता है। तो दिन रात मेरी लॉ को जगाया। तो आपका इंटरनल वाई क्या है ना, वो आपको इसको क्लियर करिए और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, आइएगा मेरे पास। तो आप अपने आप को, लेकिन जब तक वो नहीं आता, क्लियर भी नहीं होता है कुछ और, लेकिन आउटर भी आप इस मोटिवेशनल सिस्टम को बना के रखिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, ऐसी चीजें पढ़िए, ऐसी बातें सुनिए। इस चरण से अगर ये 5-7 चीजें जो मैंने आपको बताई कि आप सिलेबस को एनालिसिस करें, फिर जो आप ओल्ड पेपर्स पैटर्न्स को समझें, देखें, पढ़ें, फिर आप पूरा ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल जुटाएं, फिर आप उस स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ना है ये सीखें और उसके पढ़ने के कुछ स्टेप्स बनाएं, फिर उसको समझें पूरा, बजाय याद करने के लिए समझ के फिर आप नोट्स बनाने के स्टेप पे आए, इसके नोट्स किस तरह बने जाए, नोट्स क्या होते हैं, किसी को दिखाएं नोट्स कैसे आप बना रहे हैं, सही नोट्स बनाना सीखें, फिर उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। उसके बाद जो आप एक रिवीजन पैटर्न को डेवलप करें और रिवीजन पैटर्न के साथ साथ आपका एक टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट की प्रक्रिया और इवैल्यूएशन का पैटर्न हो, और फिर अपने आप को मोटिवेट रखें। और ऐसे जितने भी लोग हैं बाहर जो आखिरी चरण में डिस्टर्ब करते हैं, उनको वहां से हटा दीजिए। नेगेटिव जो भी लोग हैं, इस रास्ते के लोग नहीं है, उनसे एक बार 2-3 साल के लिए अपना नाता तोड़ दीजिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके कॉलेज में लोग हो सकते हैं, घर परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई बार आपको जो है डिमोटिवेट कर देते हैं, डिमोरलाइज कर देते हैं, कुछ टोन कर। तो इन सब लोगों से अपने आप को बचा के आपका माहौल, आपकी किताबें और आपका पढ़ने वाला, जैसे ये नेता लोग करते हैं ना, चुनाव आता है पूरा चारों तरफ चुनाव का माहौल कर देते हैं, आखिरी दिन आते सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। शुरू में हम लोग नहीं करते हैं, मरने तो हमें क्या लेना देना, लेकिन लास्ट दिन आप आता है, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन तो हर आदमी इलेक्शन की बात करता है। तो आपका भी वो पूरा माहौल बन जाना चाहिए कि आपके पास आदमी आए तो उठ के चला जाए, और या वो इसी लेवल का आदमी है, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो इस प्रक्रिया पे आप ध्यान दें। और इससे पहले जो मैंने बातें बताई कि आपका अपना एक शेड्यूल डिसाइड करें, आपका पूरा डे शेड्यूल, आपका मंथली और ईयरली पूरा शेड्यूल होना चाहिए, पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पे आप ध्यान दें।
तो मोबाइल को हटाइए जीवन से, उसका सही उपयोग मोबाइल, ई गैजेट्स, टीवी, लैपटॉप जो भी आपके पास है, बस 1-2 घंटे जरूरत की चीजें आप उन पे देखें, बाकी उसको हटा दें। घंटा आधा घंटा एंटरटेनमेंट के लिए तो शाम को ग्राउंड में जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, कोई खेल खेलें। 1-आध घंटा आप मैं जैसे पढ़ रहा था तो मैं 2-3 दिन 4 दिन बाद में वीकली मोस्टली होता था, डेली तो पॉसिबल भी नहीं होता था, लेकिन वीकली मोड पे हम जो 8-10 लोग लगभग 13-14 लोग थे हमारे ग्रुप में जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो हम वीकली मोड पे मिल लेते थे, 2-3 घंटे बैठ के गपशप कर लेते थे। उसमें मोस्टली बातें पढ़ाई की होती थी, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, किस तरह नोट्स बनाए, किस टॉपिक में हो रहा है, क्या आ रहा है, तो वो सारे हमें डिफरेंट एंगल वहां पता चल जाते थे और वो एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी डिस्कशन होता था। तो आप इस तरह का अपना एक ग्रुप डेवलप कर सकते हैं ताकि उसमें आपका माइंड रिफ्रेश भी हो गया और पढ़ाई की पढ़ाई हो गई, काम। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हुए अगर हमारे लिए काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ हमारा कल से परसों से बैच शुरू हो रहा है। परसों सुबह से 3 तरह के बैच हमारे शुरू होने वाले आने वाले 2-3 दिन। वो तीनों मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में 5 मिनट में, और फिर हम इस सेमिनार को यहीं पे खत्म करते हैं। उसमें पहला बैच है हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है परसों सुबह से 7 से 10 बजे, 3 घंटे उसकी क्लासेज लगती है और वो लगभग 12 महीने का एक शेड्यूल होता है ना। उसमें आपको हमने जो प्री और मेंस इंटरव्यू के लिए आज से पूरी तैयारी करवाते हैं और उसमें 80% सिलेबस को हमने ले रखा है इसमें, जो कि बेसिक होता है। 10-20% चीजें छोड़ सकी है जो बाद में काम आती है, मेंस में आती है, कई बार बदल भी जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग हर 2 साल 3 साल में, कि ये हटा दिया वो जोड़ दिया, तो उनको हटा के, है ना। तो ये हमारा बैच है। दूसरा एक बैच है जो हम अभी नया शुरू कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगले महीने 5 तारीख के आसपास शुरू करेंगे। वो शाम को चलेगा 4 से 7 या इस तरह का 4 से 6 है कि जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, पटवारी, ग्राम से और अदर जो भी एग्जाम है, RSIS के अलावा लोको पायलट है, टीचर्स हैं, कोई भी अदर एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए भी हमने अभी कोर्स तैयार किया है कि वो लोग भी उसमें आ सकते हैं और आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जिसमें हम इन सारी चीजों पे काम करते हैं। और तीसरा मैं एक बैच शुरू करूंगा जिसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा, मेरे ख्याल से अक्टूबर में, अगला महीना सितंबर है ना, तो अक्टूबर एंड पे वो बैच शुरू हो जाएगा, जो कि एक मेंटरशिप बैच है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से हो सकता है, आप में से भी कोई हो, कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या छोटी मोटी किसी नौकरी में भी आ चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, कांस्टेबल बन चुके हैं, या नौकरी में नहीं आए हैं लेकिन 2-3 साल 4 साल पढ़ते हुए हो गए, 1-2 बार कहीं कोचिंग भी कर ली अजमेर में, जयपुर में, लेकिन अभी तक भी उनको सफलता नहीं मिली है, RSIS बनना चाह रहे हैं या एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता उनको सही नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए मैं एक वीकली बैच तैयार कर रहा हूँ कि जो वीकेंड पे होगा, संडे और सैटरडे, या संडे और वीक में कोई एक दिन और संडे और एक और दिन, 2 वीक में 2 बार क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे की, और वो ऑनलाइन होगी क्लास। और उसमें ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन पढ़ना सिखाऊंगा। जो बातें मैंने यहाँ कही ना, तो क्योंकि वो कोर्स तो पढ़ ही चुके हैं, कहीं से कोचिंग भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको रियल में सही पढ़ना नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ चैप्टर उनको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, मटेरियल सारी बातें, और एक मेंटरशिप ईयरली एक बैच होगा, वो भी एक तैयारी कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 1-2 बार कोचिंग करते हैं, कर चुके हैं, हमारे पास आते हैं, लेकिन सर आप बताओ रास्ता, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर इस तरह के बैच में आए। ये 3 बैच हमारे अगले 3 महीने में हम शुरू कर रहे हैं। सीटें हमारी अभी हम ये चाह रहे हैं कि 5-7-10 स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, तो परसों से 5-7-10 बच्चे जो भी होंगे उनके साथ ये बैच शुरू हो जाएगा। कोविड से पहले हमारे बैचेज फुल रहते थे, एक ही हम बैच लेते हैं, उसमें भी संख्या सीमित होती है, उतना ही हम काम करते हैं, ऐसा नहीं दुकानों की तरह 100-200 साथ में बिठा रहे हैं, भर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फाइनली तो जब अभी चूंकि नया शुरू हो रहा है, इसके ये है कि 1-2 महीना हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टूडेंट आ रहे हैं, बैच बन गया, चल जाए, लेकिन उसके बाद हर जुलाई में ये स्थिति रहती है कि लोग वापिस जाते हैं या सिफारिश करते हैं और हमारे पास इतनी ही जगह रहती है। तो मैं कोई भी ये काम पैसा लेता हूँ, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, पैसा मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी लोग काम करेंगे वो उसी के लिए कर रहे हैं, तो पैसा उनको भी चाहिए, जीवन चलता है, सुविधाएं चाहिए, लेकिन हम पैसा ले रहे हैं लेकिन पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ पहुंच रहे हो मैं वहां से बहुत आगे जा चुका हूँ, ये सब चीजें छोड़ चुका हूँ। इसलिए हमारा काम करने के तरीके, तो इसलिए आप ये देखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लीजिएगा पूरे राजस्थान में, आपको अक्सर ये मिलेगा, वहां के रिजल्ट, अगर रियल रिजल्ट आप देखेंगे तो 2% भी मुश्किल से मिलेंगे। आपको एक विद्यार्थी की फोटो 10-10 इंस्टीट्यूट पे छपी हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ के आप कोई भी विद्यार्थी से बात कर लीजिए जो 4 साल पहले यहाँ पढ़ता था, पिछले किसी भी बैच में आया,
80% 90% स्टूडेंट आपको कहेंगे आज हम इस पोस्ट पे हैं या यहाँ बैठे हैं और हम कामयाब हैं। क्योंकि हम एक साल में विद्यार्थी को 1-1.5 साल में हमारे संपर्क में ऐसा तैयार कर देते हैं कि उसको पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, उसको जिंदगी समझ में आ जाती है, अपनी दिशा मिल जाती है और उसमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। टाइम तो लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल जितना रिक्वायर्ड है।